क्या आप जानते हैं कि भारत में जो सूखे मशरूम 150 रुपए से 800 रुपए प्रति किलो बिकते हैं, वही यूरोप में 2500 रुपए से 8000 रुपए प्रति किलो तक बिकते हैं। अब सवाल यह है कि अगर इतना बड़ा प्रॉफिट है तो 90% लोग एक्सपोर्ट क्यों नहीं करते? इसका सीधा जवाब है क्योंकि एक छोटी सी गलती आपका पूरा माल यूरोप में रिजेक्ट करवा सकती है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि कैसे आप भारत से ड्राइड मशरूम्स यूरोप में लीगली एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कौन कौन से लाइसेंस जरूरी हैं और आखिर में कितना रियल प्रॉफिट बचता है। सबसे पहले अपॉर्चुनिटी समझते हैं। यूरोप में अभी वीगन फूड, ऑर्गेनिक फूड और मेडिसिनल मशरूम्स का ट्रेंड बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लोग हेल्थी खाने के लिए प्रीमियम प्राइस देने को तैयार हैं। शीटके, ऑयस्टर, मिल्की और मोरल जैसे मशरूम्स की डिमांड काफी ज्यादा है। अगर हम प्राइस कंपेयर करें तो भारत में ड्राइड मशरूम्स 500 से 800 रुपए प्रति किलो के आसपास मिलते हैं, जबकि यूरोप में यही 3000 रुपए से 8000 रुपए प्रति किलो तक बिकते हैं। यानी 4 से 10 गुना तक का प्राइस डिफरेंस है और यही गैप आपका प्रॉफिट बन सकता है। अब बात करते हैं रियल प्रॉफिट की। मान लीजिए आपका ड्राइड मशरूम तैयार करने का कॉस्ट 800 रुपए प्रति किलो है, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट 400 रुपए का पड़ता है, तो टोटल कॉस्ट 1200 रुपए प्रति किलो हुई। अगर आप इसे यूरोप में 4000 रुपए प्रति किलो बेचते हैं तो 2800 रुपए प्रति किलो तक प्रॉफिट हो सकता है। यानी लगभग 50% से 70% मार्जिन पॉसिबल है। लेकिन यह तभी पॉसिबल है जब आपका प्रोडक्ट, क्वालिटी और लीगल कंप्लायंस दोनों में परफेक्ट हो। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, लीगल रिक्वायरमेंट्स। अगर आपने इन नियमों को इग्नोर किया तो आपका पूरा शिपमेंट रिजेक्ट हो सकता है। सबसे पहले आपको आईईसी कोड चाहिए जो एक्सपोर्ट के लिए मैंडेटरी है। इसके अलावा FSSAI लाइसेंस जरूरी है क्योंकि यह फूड प्रोडक्ट है। APDA रजिस्ट्रेशन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के लिए जरूरी होता है। फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट यही साबित करता है कि आपका प्रोडक्ट पेस्ट फ्री है। इसके साथ लैब टेस्टिंग रिपोर्ट्स भी जरूरी हैं, जिसमें पेस्टिसाइड रेसिड्यू और हेवी मेटल्स की जांच होती है क्योंकि यूरोप के स्टैंडर्ड्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। अगर आप ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन ले लेते हैं तो आपका प्रोडक्ट और ज्यादा प्रीमियम प्राइस पर बिक सकता है। पैकेजिंग और लेबलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कंट्री ऑफ ओरिजिन, एक्सपायरी डेट, बैच नंबर और इंग्रेडिएंट्स क्लियरली मेंशन होने चाहिए। अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स की बात करें तो बिगिनर्स अक्सर मशरूम्स को सही तरीके से ड्राई नहीं करते, मॉइस्चर ज्यादा रह जाता है, लैब टेस्टिंग नहीं करवाते, गलत लेबलिंग कर देते हैं या पैकेजिंग खराब रखते हैं। याद रखिए, यूरोप में क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। अब पूरा एक्सपोर्ट प्रोसेस समझते हैं। सबसे पहले आपको सही प्रोडक्ट चुनना है, जैसे शीटेके या ऑयस्टर बिगिनर्स के लिए बेस्ट होते हैं। उसके बाद प्रॉपर ड्राइंग करनी होती है, जिसमें मॉइस्चर 10 से 12% से कम होना चाहिए। फिर सर्टिफिकेशन और टेस्टिंग करवानी होती है। इसके बाद बायर ढूंढना होता है, जो आप अलीबाबा, यूरोपेजेस या डायरेक्ट इंपोर्टर्स के जरिए कर सकते हैं। फिर प्राइसिंग और डीएल फाइनलाइज होती है। शिपमेंट में स्मॉल क्वांटिटी के लिए एयर शिपिंग और बल्क के लिए सी शिपिंग बेहतर रहता है। पेमेंट के लिए एडवांस पेमेंट या लेटर ऑफ क्रेडिट इस्तेमाल किया जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि बायर कहां से मिलेगा। इसके लिए अलीबाबा और यूरोपेजेस जैसे प्लेटफॉर्म्स बहुत यूजफुल हैं। इसके अलावा फूड एक्सपोज और ट्रेड फेयर्स में भी बायर्स मिल सकते हैं। एक बहुत इफेक्टिव तरीका कोल्ड ईमेल है, जिसमें आप सीधे इंपोर्टर्स को मैसेज भेज सकते हैं कि आप इंडिया से प्रीमियम क्वालिटी ड्राइड मशरूम्स एक्सपोर्ट करते हैं। अगर 10 में से एक बायर भी रिप्लाई कर दे तो आपका काम शुरू हो सकता है। अब थोड़ा रियलिटी चेक भी जरूरी है। यह बिजनेस आसान नहीं है, इसमें स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। शिपमेंट रिजेक्ट होने का रिस्क है, करेंसी फ्लक्चुएशन होता है और कंसिस्टेंट क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ती है। यह कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, लेकिन अगर आप सही तरीके से काम करते हैं तो यह हाई मार्जिन बिजनेस बन सकता है।
तो अगर आप मशरूम फार्मिंग कर रहे हैं या शुरू करना चाहते हैं तो सिर्फ लोकल मार्केट तक सीमित मत रहिए। एक्सपोर्ट के बारे में सोचिए, क्योंकि रियल प्रॉफिट वहीं है। अगर आपको यह जानकारी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में एक्सपोर्ट लिखें, ताकि मैं आपके लिए अगली वीडियो में बायर कॉन्टैक्ट स्ट्रैटेजी डिटेल में लेकर आ सकूं।